काव्य परिचय देना चाहूँगा कि मैं विधा क्या है। मैं आपको बता दूं, मैं एक प्रोग्राम में गया था दिल्ली, तीनमूर्ति भवन में एक प्रोग्राम था गृह मंत्रालय का। तो वहाँ पे जो संचालक थे उनको मेरे बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। उन्होंने मेरे से पूछा कि आप क्या लिखते हैं। तो मैंने वहाँ पे जो मंच पे जो उनको उत्तर दिया, मैं वो आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले कि गीत लिखता हूँ गम को भुलाने के लिए, गीत लिखता हूँ गम को भुलाने के लिए, और गजल लिखता हूँ स्वयं गुनगुनाने के लिए। गजल लिखता हूँ स्वयं गुनगुनाने के लिए। कि लोरियाँ भी लिखी हैं वो भी कभी कभी, लोरियाँ भी लिखी हैं वो भी कभी कभी, अपनी जगती आँखों को सुलाने के लिए, अपनी जगती आँखों को सुलाने के लिए। और कहानियाँ भी लिखी हैं अनेकों मैंने, कहानियाँ भी लिखी हैं अनेकों मैंने, केवल अपने नाती पोतों को सुनाने के लिए, केवल अपने नाती पोतों को सुनाने के लिए। और लिखकर भजन गाता हूँ तन्मय होकर, लिखकर भजन गाता हूँ तन्मय होकर, भारती जी, लिखकर भजन गाता हूँ तन्मय होकर, बस अपने आराध्य को रिझाने के लिए, अपने आराध्य को रिझाने के लिए। कि कविताएं तो लिखता हूँ अक्सर रोज में, कविताएं तो लिखता हूँ अक्सर रोज में, अपनी बीमार पत्नी को सुनाने के लिए, अपनी बीमार पत्नी को सुनाने के लिए। तो व्यंग भी लिखे हैं बहुत मैंने मगर खुद पर, व्यंग भी लिखे हैं बहुत मैंने मगर खुद पर, न कि औरों के दिल को चुभाने के लिए, न कि औरों के दिल को चुभाने के लिए। हास हास लाऊं भी तो लाऊं कहां से, हास लाऊं भी तो लाऊं कहां से, इस कोरोना ने छोड़ा ही कहां है मुस्कुराने के लिए, इस कोरोना ने छोड़ा ही कहां है कुछ मुस्कुराने के लिए। और मैं लिखता हूं बस अपने श्रोताओं की खातिर, मैं लिखता हूं बस अपने श्रोताओं की खातिर, न कि आयोजकों से मोटी रकम भुनाने के लिए। गीत लिखता हूं गम को भुलाने के लिए। और जितना भी लिखा जाए कम है उन शहीदों पर, जितना भी लिखा जाए कम है उन शहीदों पर, जय जो हो गए न्यौछावर भारत माँ को बचाने के लिए, जय जो हो गए भारत माँ को, न्यौछावर भारत माँ को बचाने के लिए। ये मैंने अपना काव्य परिचय आपके सामने रखा। मेहरा जी आप जुड़ गई हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वो एस महाराज जी अपने आ चुकी हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन उनका। और मैं एक अभी अपने मित्रों को एक छोटी सी गजल के माध्यम से अपने मित्रों को कुछ बताना चाहता हूं, संदेश देना चाहता हूं कि दर्द में भी मुस्कुराना सीखिए। मेरे युवा मित्रों के लिए है ये, कि दर्द में भी मुस्कुराना सीखिए और गर्दिशों में गुनगुनाना सीखिए। दर्द में भी मुस्कुराना सीखिए, गर्दिशों में गुनगुनाना सीखिए। मंजिलें चाहे कठिन हो दूर हो, मंजिलें चाहे कठिन हो दूर हो, हर सफर को आजमाना सीखिए, हर डगर को आजमाना सीखिए। कि हर अंधेरी राह रोशन हो सके, हर अंधेरी राह रोशन हो सके, प्यार का दीपक जलाना सीखिए, प्यार का दीपक जलाना सीखिए। भारती जैन जी, तृप्ति जी जुड़ चुकी है, तृप्ति काले जी, मैं बहुत बहुत आभारी उनका। कि जिंदगी हर अंधेरी राह रोशन हो सके, प्यार का दीपक जलाना सीखिए। कि जिंदगी में कुछ चमक यदि चाहिए, जिंदगी में कुछ चमक यदि चाहिए, कंचन सा इसको तपाना सीखिए, कंचन सा इसको तपाना सीखिए। और दर्द में भी मुस्कुराना सीखिए, गर्दिशों में गुनगुनाना सीखिए। और अगला शेर देखें कि दोस्तों की ना कमी रह पाएगी, दोस्तों की ना कमी रह पाएगी, हर एक को अपना बनाना सीखिए, हर एक को अपना बनाना सीखिए। और दर्द में भी मुस्कुराना सीखिए, गर्दिशों में गुनगुनाना सीखिए। कि शूल से खाली पथ, शूल से खाली यदि पथ चाहिए, शूल से खाली यदि पथ चाहिए, फूल के पौधे लगाना सीखिए। शूल से यानी कांटों से, शूल से खाली यदि पथ चाहिए, शूल के पौधे फूल के पौधे लगाना सीखिए। कि ना झुके मक्ता पेश करता हूं आपके सामने, कि ना झुके आंखें शर्म से जय कभी, ना झुके आंखें शर्म से जय कभी, ऐसे कृत्यों से खुद को बचाना सीखिए, ऐसे कृत्यों से खुद को बचाना सीखिए। और दर्द में भी मुस्कुराना सीखिए, दर्द में भी मुस्कुराना सीखिए। और अब
मैं कुछ रस परिवर्तन करना चाहूंगा। अभी मैं कुछ रस परिवर्तन के लिए एक कविता आपके सामने रखना चाहूंगा, एक गीत रखना चाहता हूं कि ये अपने देश की जनता और आकाओं के लिए है कि होठों को सील कर, घावों को छील कर, होठों को सील कर, घावों को छील कर, भारत की जनता भोली कब तक रहेगी मौन। होठों को सील कर, घावों को छील कर, भारत की जनता भोली कब तक रहेगी मौन। हृदय में दर्द लेकर, माथे पे गर्द लेकर, हृदय में दर्द लेकर, माथे पे गर्द लेकर, भूखों की खाली झोली कब तक रहेगी मौन। होठों को सील कर, घावों को छील कर, भारत की जनता भोली कब तक रहेगी मौन। बंद देखें अगला। जिस ओर देखा हमने हिंसा ही हिंसा फैली, जिस ओर देखा हमने हिंसा ही हिंसा फैली, बापू की श्वेत चादर हो गई क्यों आज मैली। सैकर हजारों झटके, रोजाना सिलके फटके, सैकर हजारों झटके, रोजाना सिलके फटके, माँ बहनों की ये चोली कब तक रहेगी मौन। होठों को सील कर, घावों को, मदन मोहन जी जुड़ चुके हैं, मैं उनका आभारी हूं। होठों को सील कर, घावों को छील कर, भारत की जनता भोली कब तक रहेगी मौन। बंद अगला बंद देखें। जो है सामर्थ वाले दीनों को नोचते हैं, जो है सामर्थ वाले दीनों को नोचते हैं, वे ही हैं आका केवल ऐसा वो सोचते हैं, वो ही हैं आका केवल ऐसा वो सोचते हैं। रोजाना जल के ढहके, रोजाना जल के ढहके, बाढ़ों में अक्सर बहके, दीनों की ध्वस्त खोली कब तक रहेगी मौन। दीनों की ध्वस्त खोली कब तक रहेगी मौन। होठों को सील कर, घावों को सील कर, भारत की जनता भोली कब तक रहेगी मौन। श्री प्रकाश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, मैं उनका आभारी हूं। बंद देखें मिश्रा जी अगला। कानों में गूंजते हैं घृणा के गंदे नारे, कानों में गूंजते हैं घृणा के गंदे नारे, कुर्सी के मोह में हैं, कुर्सी के मोह में लगते हैं नेता सारे, नेता को वोट देकर हृदय में चोट लेकर, नेता को वोट देकर हृदय में चोट लेकर, मतदाताओं की ये टोली कब तक रहेगी मौन। होठों को सील कर, घावों को छील कर, भारत की जनता भोली कब तक रहेगी मौन। हरियाली वादियां क्यों रक्तिम सी हो गई हैं, हरियाली वादियां क्यों रक्तिम सी हो गई हैं, मदमाती युवतियां क्यों कंपित सी हो गई हैं, जलता पंजाब पाकर सीने पे गोली खाकर, जलता पंजाब पाकर सीने पे गोली खाकर, नानक की मीठी बोली कब तक रहेगी मौन। होठों को सील कर, घावों को छील कर, भारत की जनता बोली कब तक रहेगी मौन। आखिरी बंद देखें मित्रों। केसर की क्यारियों में फैले क्यों विषधर काले, केसर की क्यारियों में क्यों फैले थे विषधर काले, मानव के रक्त से तो क्यों हो गए थे रक्त नाले, मानव के रक्त से क्यों हो गए थे रक्त नाले, बर्फीली श्वेत चादर धब्बे लहू के से कर, बर्फीली श्वेत चाकर धब्बे लहू की
पाकर, बकीली श्वेत चादर धब्बे लहू के पाकर, सेना की प्यारी गोली कब तक रहेगी मौन, सेना की प्यासी गोली कब तक रहेगी मौन, हृदय में दर्द लेकर, माथे पे गर्द लेकर, माँ भारत की जनता बोली कब तक रहेगी मौन, भारत की जनता बोली कब तक रहेगी मौन। और इसके बाद मित्रों फिर एक, मैं कितने बहुत सुंदर भारती जी बोल रहे हैं, बहुत सुंदर, मैं उनका आभारी हूं। और जितने भी श्रोता, जितने भी काव्य मनीषी जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हृदय से उनका स्वागत करता हूं। और फिर एक गजल आपके सामने रखता हूं जो जीवन की सच्चाई को विदित करती है, जीवन की सच्चाई की ओर इंगित करते हुए मैं एक और गजल आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। समय की सीमाएं हैं, मेरे को बता दिया गया है कि आपको इतना समय मिलेगा। कि रेत से जल मिल सके संभव नहीं, रेत से जल मिल सके संभव नहीं, और मौत काहल मिल सके संभव नहीं, रेत से जल मिल सके संभव नहीं, और मौत का हल मिल सके संभव नहीं, और पहुंच दे बढ़ के जो आंसू दीन के, पहुंच दे बढ़ के जो आंसू दीन के, ऐसा आंचल मिल सके संभव नहीं, ऐसा आंचल मिल सके संभव नहीं, और मौत का हल मिल सके संभव नहीं, मौत का हल मिल सके संभव नहीं। और दिल की बेचैनी को जो हर ले कभी, दिल की बेचैनी को, अपनी बेचैनियों को हरने के लिए लोग पता नहीं कहां कहां पर जाते हैं, कि दिल की बेचैनी को जो हर ले कभी, ऐसी पायल मिल सके संभव नहीं, ऐसी पायल मिल सके संभव नहीं, और रेत से जल मिल सके संभव नहीं, मौत का हल मिल सके संभव नहीं, मौत का हल मिल सके संभव नहीं। और अगला शेर देखें कि व्यर्थ की गपशप में जो पल जा चुके, व्यर्थ की गपशप में जो पल जा चुके, आज वो पल मिल सके संभव नहीं, आज वो पल मिल सके संभव नहीं, और बह न पाए आंसुओं में भी कभी, बह न पाए आंसुओं में भी कभी, ऐसा काजल मिल सके संभव नहीं, ऐसा काजल मिल सके संभव नहीं, रेत से जल मिल सके संभव नहीं, मौत का हल मिल सके संभव नहीं। और आखिर शेर देखे कि जान कर नंगे हुओं को ढक सके, जानकर नंगे हुओं को ढक सके, ऐसी मलमल मिल सके संभव नहीं, ऐसी मलमल मिल सके संभव नहीं, मौत का हल मिल सके संभव नहीं, रेत से जल मिल सके संभव नहीं। और मक्ता आपके सामने पेश करता हूं, मक्ता पेश है आपके सामने, शायद कुछ कम लोग जुड़ पा रहे हैं। भारती जी बराबर सारे उसका जवाब दे रही हैं कि मक्ता हाजिर है कि दूसरों की पीर से व्याकुल हो जो, दूसरों की पीर से व्याकुल हो जो, जैसा पागल मिल सके संभव नहीं, और मौत का हल मिल सके संभव नहीं, मौत का हल मिल सके संभव नहीं, और रेत से जल मिल सके संभव नहीं, मौत का हल मिल सके संभव नहीं। और मित्रों एक और आपके सामने एक गीत आपके सामने रखना चाहता हूं, एक गीत और आपके सामने रखना चाहता हूं। शायद भारती जैन जी हमारे साथ बिल्कुल हैं, श्री प्रकाश जी मिश्रा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उनकी उपस्थिति को नमन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं उनको। और एक गीत आपके सामने और एक गीत रखना चाहता हूं, शायद समय अभी है मेरे पास, एक गीत और मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि चाह नहीं है ऊंचा कोई सिंहासन पा जाऊं, चाह नहीं है किसी देव का मैं आसन पा जाऊं, चाह नहीं है ऊंचा कोई सिंहासन पा जाऊं, चाह नहीं है किसी देव का मैं आसन पा जाऊं, चाह यही है जीवन में ऐसा अवसर पा जाऊं,
इस धरती के लिए तड़पता गीत कोई गा जाऊं, इस धरती के लिए। चंद्रकांत जी अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, मैं उनकी उपस्थिति को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कि चाह यही है जीवन में ऐसा अवसर पा जाऊं, इस धरती के लिए तड़पता गीत कोई गा जाऊं, इस धरती के लिए तड़पता गीत कोई गा जाऊं। नहीं चाहना है वैभव के टीलों पर चढ़ने की, नहीं चाहना है दुनिया से झूठे रिश्ते गढ़ने की, नहीं चाहना है वैभव के टीलों पर चढ़ने की, नहीं चाहना है जगती से झूठे रिश्ते गढ़ने की। एक सही पर सच्चा कोई, एक सही पर सच्चा कोई मीत कभी पा जाऊं, इस धरती के लिए तड़पता गीत कोई गा जाऊं, इस धरती के लिए तड़पता गीत कोई गा जाऊं। हमने उनको भी देखा है जो बात बड़ी करते हैं, हमने उनको भी देखा है जो बात बड़ी करते हैं, लाखों की करे बात मगर वो कोड़ी पर मरते हैं। चाह यही है किसी दुखी के, चाह यही है किसी दुखी के काम कभी आ जाऊं, इस धरती के लिए तड़पता गीत कोई गा जाऊं। चाह यही है जीवन में ऐसा अवसर पा जाऊं, इस धरती के लिए तड़पता गीत कोई गा जाऊं। हमने देखा इस जगती का है ये नियम निराला, सम्मान संपन्न वही है आज वहां जिनके पल्ले धन काला। हमने देखा इस जगती का है ये नियम निराला, संपन्न वही है आज यहाँ जिसके पल्ले धन काला। चाहे प्राण निकल जाए, चाहे प्राण निकल जाए, नाहक दूजे खा खाऊं, इस धरती के लिए तड़पता गीत कोई गा जाऊं। चाह यही है जीवन में ऐसा अवसर पा जाऊं, इस धरती के लिए तड़पता गीत कोई गा जाऊं। उनको अपना हर्ष मुबारक, अपना कष्ट हमी को, उनको अपना हर्ष मुबारक, अपना कष्ट हमी को, दोनों को दीनों को सहती है जो है नमन मेरा उस जमी को। चाहे उनको अपना हर्ष मुबारक, अपना कष्ट हमी को, दोनों को सहती है जो है नमन मेरा उस जमी को। चाह यही है भारत माँ को तन मन अर्पण कर जाऊं, चाह यही है भारत माँ को तन मन अर्पण कर जाऊं, इस धरती के लिए तड़पता गीत कोई गा जाऊं। दीनों को भी तो हक है इस, दीनों को भी तो हक है इस भूतल पर जीने का। अंतिम बंद है मित्रों,
आपके सामने प्रस्तुत है कि दीनों को भी तो हक है इस भूतल पर जीने का, क्या उनके हिस्से ही आया है हक आंसू पीने का। दीनों को भी तो हक है इस भूतल पर जीने का, क्या उनके हिस्से ही आया है हक आंसू पीने का। उनके आंसू चुन चुन कर, उनके आंसू चुन चुन कर मैं हंस बनूं पी जाऊं। उनके आंसू चुन चुन कर मैं हंस बनूं पी जाऊं। इस धरती के ये तड़पता गीत कोई गा जाऊं। इस धरती के लिए तड़पता गीत कोई गा जाऊं। चाह नहीं है ऊंचा कोई सिंहासन पा जाऊं। चाह नहीं है किसी देव का मैं आसन पा जाऊं। चाह यही है जग, क्या यही है जीवन में ऐसा अवसर पा जाऊं। इस धरती के लिए तड़पता गीत कोई गा जाऊं। गौरव विवेक जी जुड़ चुके हैं, मैं उनकी उपस्थिति को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं इतना फिर एक गीतिका फिर आपके सामने गजल आपके सामने रखना चाहूंगा कि जब समय हो जाए मेरे को इशारा कर दिया जाए कि एक गजल आपके सामने रखना चाहूंगा कि वेदना वेदना दिल में छुपाना सीखिए। वेदना दिल में छुपाना सीखिए और पीर पाकर मुस्कुराना सीखिए। वेदना दिल में छुपाना सीखिए और पीर पाकर मुस्कुराना सीखिए। पीर पाकर मुस्कुराना सीखिए कि आंसुओं को दीन के मोती समझ, आंसुओं को दीन के मोती समझ ताज में अपने सजाना सीखिए। ताज में अपने सजाना सीखिए और पीर पाकर मुस्कुराना सीखिए। दर्द वेदना दिल में छुपाना सीखिए। अगला शेर देखे मित्रों कि मत ढूंढना आदमियत को कहीं, मत ढूंढना आदमियत को कहीं, आदमी खुद को बनाना सीखिए। आदमी खुद को बनाना सीखिए और पीर पाकर मुस्कुराना सीखिए। वेदना दिल में छुपाना सीखिए। अगला शेर देखें कि वो है हिंदू मैं मुसलमान, वो है हिंदू मैं मुसलमान भूल कर, वो है हिंदू मैं मुसलमान भूल कर, इंसानियत का भाव लाना सीखिए। इंसानियत का भाव लाना सीखिए कि दूरियां को बढ़ रही हैं दरमियां, दूरियां क्यों बढ़ रही हैं दरमियां। इस राज का मतभेद पाना सीखिए। दूरियां क्यों बढ़ रही हैं दरमियां, इस राज का कुछ भेद पाना सीखिए। दर्द में भी मुस्कुराना सीखिए। कि आखिरी शेर है मित्रों आपके सामने प्रस्तुत है कि सियासतों ने है लड़ाया कौम को, सियासतों ने है लड़ाया कौम को, ये फलसफा सबको बताना सीखिए। ये फलसफा सबको बताना सीखिए। और मक्ता आपके सामने मित्रों पेश है, मक्ता आपके सामने पेश करता हूँ। पूजा कृष्णा जी जुड़ चुकी है, मैं उनकी उपस्थिति को अभिनंदन करता हूँ और मक्ता उनको समर्पित करता हूँ। पूजा कृष्णा जी को मक्ता समर्पित है कि दूरियां ये खत्म हो जाएंगी जय, दूरियां ये खत्म हो जाएंगी जय, हर कौम को दिल से लगाना सीखिए। हर कौम को दिल से लगाना सीखिए और दर्द पाकर मुस्कुराना सीखिए। दर्द और वेदना दिल में छुपाना सीखिए। पीर पाकर मुस्कुराना सीखिए। पीर पाकर मुस्कुराना सीखिए। अभी मेरे को इशारा किया जाए कि अभी मेरे पास समय है, अगर समय है तो मैं और आपके सामने रखना चाहूँगा एक गजल और आपके सामने रखना चाहूँगा। समय अभी है। पूजा जी को मैं पुनः नमन करता हूँ, पूजा कृष्णा जी को मैं पुनः नमन उनको करता हूँ और एक गजल उनके सामने उनको समर्पित करता हूँ
कि मत कुरेदो घाव बस अब मेहरबानी कीजिए। मत कुरेदो घाव बस अब 5 मिनट बाकी हैं, 5 मिनट में ये हो जाएगी गजल कि मत कुरेदो घाव बस अब मेहरबानी कीजिए और आश्वासन झूठे मत अब जाफरानी दीजिए। मत कुरेदो घाव बस अब मेहरबानी कीजिए, आश्वासन झूठे मत अब जाफरानी दीजिए। कि घाव ना सहला सको तो कुछ गिला हमको नहीं, घाव ना सहला सको तो कुछ गिला हमको सके नहीं। हक अदा करने की अपनी कुछ निशानी दीजिए, हक अदा करने की अपनी कुछ निशानी दीजिए, आसमान से झूठे मत अब जाफरानी दीजिए। कि छोड़कर सारी अदावत इस दौर के आगोश में, छोड़कर सारी अदावत इस दौर के आगोश में, मातृभूमि पर न्योछावर अपनी जवानी कीजिए, मातृभूमि पर न्योछावर अपनी जवानी कीजिए। कि कुछ करो ऐसा कि अगली पीढ़ियां ना भूल पाएं, कुछ करो ऐसा कि अगली पीढ़ियां ना भूल पाएं। परोपकार को इस दौर की को ऐसी निशानी दीजिए, परोपकार की इस दौर को ऐसी निशानी दीजिए और आश्वासन झूठे मत अब जाफरानी दीजिए। और अगला शेर देखे मेरे को कि जिस तरह भी हो तुम्हें सियासत की कुर्सी मिल गई, आधुनिक सियासत से मैं ये बोलना चाहता हूं, जिस तरह भी हो तुम्हें सियासत की कुर्सी मिल गई, ज्यादा नहीं तो हर किसी को रोटी पानी दीजिए, ज्यादा नहीं तो हर किसी को रोटी पानी दीजिए। और मक्ता आपके सामने पेश करता हूं पूजा जी, आपके सामने फिर अगला मक्ता आपके सामने आपको अर्पित करता हूं कि सोन चिरैया था ये देश मेरा विश्व सारा जानता है, सोन चिरैया था ये देश मेरा विश्व सारा जानता है। इस देश का जय अब वही, इस देश की जय अब वही पहचान पुरानी दीजिए, इस देश की जय अब वही पहचान पुरानी दीजिए। और मत कुरेदो घाव बस अब मेहरबानी कीजिए, आश्वासन झूठे मत अब जाफरानी दीजिए, आश्वासन झूठे मत अब जाफरानी दीजिए। और मत कुर घाव और घाव न सहला सको तो कुछ गिला हमको नहीं, हक अदा करने की अपनी कुछ निशानी दीजिए। कि छोड़कर सारी अदावत इस दौर के आगोश में, मातृभूमि पर न्योछावर अपनी जवानी कीजिए, मातृभूमि पर न्योछावर अपनी जवानी कीजिए। और मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है, पहले मेरे को बता दिया गया था 5 मिनट बाकी हैं, तो मेरा समय समाप्ति पर है और मैं भारती जी ने जय हिंद बोल दिया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ भारती जी और महिमा जी का, महिमा जैन जी का, जिन्होंने मैं इस कमल काव्य पुंज के इस पटल पर मेरे को आमंत्रित किया। और सभी श्रोताओं जो भी इस पर जुड़े, महिमा जैन जी आ चुके, मैं उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक प्रणाम करता हूं। उन्होंने मेरे को इस योग समझा, इस पटल पर बुलाने के लिए मैं पुनः उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जब भी कभी उनको मेरी आवश्यकता होगी, कभी भी वो मेरे को, पूजा जी को पुनः प्रणाम, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। महिमा जैन जी बहुत बहुत प्रणाम आपको, बहुत बहुत आभार आपका, आपने इस पटल पर मेरे को मौका दिया। जब भी कभी आपको मेरी आवश्यकता होगी आप जरूर मुझे, मेरे को लगता है समय हो चुका है, आपकी जो आज्ञा हो, क्योंकि भारती जी ने जय हिंद मेरे को उस समय बोल दिया था, इसलिए ये काव्य पाठ के ये इसको यहीं पर महिमा जी समाप्त करने की आज्ञा, आपके आदेश के अनुसार मैं यहीं पर इसको समाप्त करता हूँ। जैसे आपके बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हृदय से आभारी हूँ आपका। बड़ी कठिन विषम परिस्थितियाँ थी आज परंतु समय ने साथ दिया और ये सब समय पर हो चुका। पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। मैं नहीं, आप हैं सम्मानीय हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। अरे मेरे लिए कम से कम हर महिला मेरे लिए सम्मानीय है, हर व्यक्ति मेरे लिए सम्मानीय है, हर काव्य मनीषी मेरे लिए सम्मानीय है, जो काव्य से जुड़ा है, जो इन सब से जुड़ा है। ये हिंदी के बढ़ावे के लिए जो ये कार्य कर रहे हैं, मातृभाषा हिंदी के लिए महिमा जी, पूजा जी और अपना दिव्यांशी जी जो कार्य कर रही हैं, सचमुच ये स्तुत्य है और मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और जब भी उनको आवश्यकता हो मेरे को ज़रूर वो दोबारा कभी भी पटल पर बुला सकती हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम था इसलिए अगली बार आएंगे
और गीत लेकर आएंगे, और गीत लेकर आएंगे जरूर।